क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर और उसकी नाकेबंदी को लेकर भी मनीष अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जहां एक और खबर है सेंटकॉम ने अब अपनी कैसे ताकत लगाई है और ईरान से आने वाले सभी जहाजों की नाकेबंदी को लेकर यह खबर है। सेंटकॉम ने युद्धपोतों की संख्या को बढ़ा भी दिया है और 89 कमर्शियल जहाजों के रूट भी बदले गए हैं। हालांकि इस रूट को देखते हुए मनीष जो इंफॉर्मेशन आई है उस पर एक सवाल उस लाल सागर को लेकर भी अभी भी करना चाहती थी मनीष मैं आपसे, क्योंकि अगर वो रूट इफेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। हालांकि अब फिलहाल हॉर्मूज पूरी तरह से बंद, क्या अमेरिकी कब्जा होगा, ये इस वक्त एक और बड़ा सवाल, जहां हॉर्मूज में अमेरिकी तैनाती की इंफॉर्मेशन 15 युद्धपोत, 15 फाइटर जेट, 2 पनडुब्बी, 16 डिस्ट्रॉयर, 2 माइन स्वीपर, 3 कॉम्पैक्ट शिप। वहीं नाकेबंदी की स्थिति जो है उसके मुताबिक अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए हॉर्मूज ब्लॉक हो चुका है। सेंटकॉम की 24 घंटे निगरानी है, समुद्र के 35 किलोमीटर के दायरे में युद्धपोतों की तैनाती है, जहाजों को यूएस की इजाजत लेने की जरूरत है, यही रिपोर्ट में दावा भी किया गया। लेकिन अमेरिकी संसद से डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका, बड़ी खबर, ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़ा मोर्चा नहीं खोल सकेंगे और संसद से ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई का ही प्रस्ताव पास हुआ है। सैन्य कार्रवाई सीमित करने के पक्ष में 50 मत, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन में 47 मत पड़े हैं। तो ट्रंप के इरादों पर अमेरिकी संसद से लगाम, खबर क्या है, जहां ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग नहीं छेड़ सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ सैन्य तैनाती, सैन्य तैयारी, वहीं ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग ट्रंप नहीं छेड़ सकेंगे। अमेरिकी संसद से सैन्य गतिविधियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास। 4 रिपब्लिकन सदस्यों ने विपक्ष से अलग होकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान भी किया है। डेमोक्रेट जॉन फेजमैन ने विपक्ष से अलग होकर प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और यह पहली बार है जब ईरान के खिलाफ युद्ध शक्ति प्रस्ताव सीनेट से पारित हुआ है। अब ट्रंप ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। बड़ा सवाल यही है मनीष कि क्या ट्रंप इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे या वीटो करेंगे? मनीष, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है, उसी तरह से आप कहें तो इस प्रस्ताव को लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पहले तो सीनेट की अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है, उसके बाद फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा जहां पर कि ट्रंप की पार्टी की मेजॉरिटी है, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा जहां पर वो अपना वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब से अलग अगर आप देखें तो आजकल एक नया ट्रेंड है कि आप युद्ध को युद्ध कहते ही नहीं है, आप कहते हैं कि हमारा एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, हमारा एक पुलिस ऑपरेशन चल रहा है। जैसे वेनेजुएला में जो हुआ वो अमेरिका की जो किताबें हैं उसमें वो एक आप कहें तो पुलिस ऑपरेशन था, उसी तरह से ये एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन था। रूस यूक्रेन युद्ध का आपको याद होगा कि उसको पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दे दिया था। तो कुल मिलाकर आप तकनीकी तौर पर उसका नाम युद्ध रखते ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीकें हैं। अब सवाल यह है कि आज जो मतलब कल जो हुआ अमेरिकी सीनेट में, क्या उससे ट्रंप की मनमानी करने पर रोक लगेगी? मुझे व्यवहारिक तौर पर तो नहीं लगता है कि ट्रंप इससे कहीं रुकेंगे, लेकिन हाँ, एक संदेश है कि अमेरिका में एक बड़ा तबका, राजनीतिक तबका, खास करके डेमोक्रेट, नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका सीधे सीधे जंग करे। लेकिन फिर आप वहीं देखिए कि उसी अमेरिका में एक केंटुकी राज्य है जहां पर कि ट्रंप के सपोर्टर उम्मीदवार को प्राइमरी में भारी जीत हुई है, और जिसको पॉलिटिकली इस रूप में देखा जा रहा है कि जो ट्रंप के रिपब्लिकन सपोर्टर हैं वो आज भी ईरान युद्ध के बाद भी ट्रंप के पीछे खड़े हैं। तो ट्रंप इससे काफी उत्साहित भी होंगे। आज एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी थिंक टैंक कांग्रेसनल रिसर्च की ये रिपोर्ट है। अमेरिका के 34 फाइटर जेट्स, ड्रोन तबाह हुए। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो फिलहाल ईरान से युद्ध में यूएस को नुकसान। अमेरिका के 34 फाइटर जेट्स, ड्रोन तबाह। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। विमान ड्रोन जो तबाह हुए हैं उसके बारे में जानकारी, जहां 24 MQ-9 रीपर, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स और 2 KC-135 हवाई टैंकर, जबकि 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान, एक A-10 थंडरबोल्ट 2 और एक MQ-4C टाइटन। विमान ड्रोन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, 5 KC-135 हवाई टैंकर, एक F-35A लाइटनिंग 2 और एक E-3 सेंट्री एवॉक्स, जबकि एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर। अब खबर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बीजिंग में पुतिन शी जिनपिंग द्विपक्षीय मुलाकात की। बड़ी खबर यह है कि द्विपक्षीय बैठक के बाद पुतिन जिनपिंग का संयुक्त बयान, साझेदारी, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। रूस चीन को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देगा। रूस और चीन शुरू करेंगे संयुक्त परियोजनाएं।
एक तरफ इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं अब तारीफ भी की गई है। पुतिन ने चीन की तारीफ की है, शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद कहा है। रूस चीन के संबंध और मजबूत होंगे, पुतिन का बयान। चीन और रूस की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति।